ये रेलवे जोन, पहले हम याद करा देते हैं, आपको घर से भर के लाना है। रेलवे जोन हम आपको याद कराते हैं, आपको मटेरियल को घर से भर के लाना है। ओके, रेलवे जोन कितने नंबर पेज पे होगा ये हमको भी ध्यान नहीं है, खैर कोई बात नहीं, पेज से क्या मतलब है, पहले पढ़ा देते हैं उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। देखिए बहू, सेवेंटी 74 नंबर पेज पे है। हाँ, इससे पहले का बहुत सी चीजें नहीं बची होंगी, बहुत सी चीजें बची हैं, वो सीक्वेंस में पढ़ाना, वो आप टेंशन नहीं लीजिए, उसको वैसे ही पढ़ाया जाता है कि कभी ये फिर वो, एक जैसे टॉपिक अगर एक साथ पढ़ा देंगे ना तो फिर आपके दिमाग में वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए कुछ हट के फिर उससे इस तरह से सीक्वेंस में नहीं चलते हैं। और जब पूरा पढ़ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। पेज नंबर 74 पे जाइए, उससे पहले बहुत सी चीजें बची होंगी, उसकी बात हम नहीं करें। इस बार सैटरडे संडे को भी आपकी क्लास लगेगी। देखिए, ये हो गया रेलवे जोन। रेलवे जोन में हम सबसे पहले दो चीजें समझते हैं, जोन एंड डिवीजन। जोन एंड डिवीजन, ध्यान से समझो बाबू, जोन एंड डिवीजन क्या होता है, रेलवे को अच्छे से मैनेज किया जा सके इसलिए इसको कई टुकड़ों में तोड़ना जरूरी है। जिस तरह से हम लोगों ने देश को मैनेजमेंट करने के लिए 28 राज्यों में तोड़ रखा है, उसी तरह से हम लोगों ने रेलवे को भी मैनेजमेंट करने के लिए कई हिस्सों में तोड़ रखा है, जिसे हम जोन कहते हैं। रेलवे में अभी वर्तमान में 18 जोन है, 18। जैसे हम बात करते हैं, मान के चलिए नीचे कौन ट्रेन किधर गई, इसकी जिम्मेदारी साउदर्न रेलवे की है, तो इतना हिस्सा साउदर्न रेलवे का हो सकता है, ये नॉर्दर्न रेलवे हो सकता है, ये नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, ये सेंट्रल रेलवे हो सकता है, ये ईस्टर्न रेलवे हो सकता है, ये ईस्टर्न रेलवे हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने रेलवे को मैनेजमेंट के लिए अच्छे से रेलवे जोन में बांट रखा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए, हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 15 से 20 रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा रेलवे स्टेशन, तो इतनी बड़े जोन में भाई साहब कितने रेलवे स्टेशन होंगे, कम से कम 200-250 रेलवे स्टेशन हो जाएंगे यहाँ पे। अब इतने बड़े रेलवे स्टेशन को केवल रेलवे स्टेशन तो देखना नहीं है, उसकी पार्किंग कहाँ होगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मालगाड़ियों का लोड अनलोड होना, फिर उसमें पेट्रोलियम डिपो देखना, ये कई सारे काम होते हैं। तो इतना बड़ा रेलवे जोन हो जाता है, तो जोन को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। तो फर्दर आगे चल के इस जोन को और छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं ताकि अच्छे से आसानी हो। जिस तरह से देश को प्रशासन मैनेजमेंट करने के लिए स्टेट में डिवाइड किया जाता है, राज्य में, फिर उस राज्य को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। उसी तरह रेलवे को अलग अलग डिविजन्स में बांट दिया जाता है, रेलवे को अलग अलग डिविजन्स में बांट दिए जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 अलग अलग डिवीजन में बांट दिया हम। देखिए यहाँ 6 डिवीजन हमने कर दिया। कितने डिवीजन कर दिया? 6 डिवीजन। तो इस तरह से हमारे पास 68 डिवीजन है, हालांकि बहुत जल्दी 72 होने वाला है। 68 डिवीजन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 68 डिवीजन। अब आप बताइए भैया, जोन बड़ा या डिवीजन? इतना तो दिमाग आ ही गया होगा, जोन बड़ा या डिवीजन? तो जेन्युइन भैया, जोन क्या होता है? बहुत बड़ा चीज होता है। जोन क्या हो जाता है? बहुत बड़ा चीज हो जाता है। जोन बहुत बड़ा हो जाता है। जोन का मालिक होता है जनरल मैनेजर, जोनल मैनेजर नहीं, जनरल मैनेजर। जोन का मालिक कौन होता है भैया? जनरल मैनेजर। उसी तरह से डिवीजन होता है, डिवीजन का मालिक होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर, डीआरएम, डिविजनल रेलवे मैनेजर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये दो सबसे फेमस पद होते हैं। सबसे बड़ा रेलवे में ये हो जाता है जनरल मैनेजर, इसके बाद तो रेलवे बोर्ड हो जाती है सीधे। मेरी ओर ध्यान से देखिएगा, इस तरह से मैनेजमेंट इजी हो जाता है। जैसे कहीं कोई ट्रेन लड़ गई, सपोज कीजिए कहीं हादसा हुआ, यहाँ हादसा हो गया, तो इसके लिए पूरा रेलवे मंत्रालय इंक्वायरी नहीं करेगा। रेलवे मंत्रालय पहले देखेगा कि किस जोन में लड़ा है, किस जोन में उस ट्रेन में गड़बड़ी आई है। तो किस जोन में आई है भैया? दक्षिणी जोन में आई है, साउदर्न जोन में आई है। तो देखेगा हाँ भैया यहाँ साउदर्न जोन है, चलो यहाँ कर देते हैं। तो साउदर्न जोन में आई है, तो इस जोन का जीआरएम जिम्मेदार हो, जीएम जिम्मेदार होगा, इस जोन का जीएम। अब दिल्ली से ऑर्डर आएगा इस जोन के मालिक के पास कि तुम्हारे जोन में गाड़ी लड़ी है। अब ये जोन का जो जीएम है, ये देखेगा मेरे किस डिवीजन में वो गाड़ी लड़ी है। तो मान के चलिए 5 नंबर डिवीजन में लड़ी है, तो अब वो जीएम का काम है कि वहां के डीआरएम से बात करे। वहां के किससे बात करे? डीआरएम से, डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो इस एरिया के डीआरएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि चेक करे कि कहाँ क्या गड़बड़ी आई थी।
अब वो डीआरएम देखेगा किस स्टेशन मास्टर के पास ये प्रॉब्लम आई थी, अब वो स्टेशन मास्टर को 4 को सुना देगा। इस तरह से हायरार्की होती है, ठीक है। अब आप ये डिवीजन एंड जोन में अंतर समझ गए। जोन की संख्या 18 है, इसका मालिक डिवीजन क्या होता है भैया, जनरल मैनेजर होता है, और उसके नीचे ये हो गया डीआरएम। आगे बढ़े, अब आपसे जोन पूछता है और उस जोन का हेड क्वार्टर पूछता है, उसके उस जोन का हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस बताने होते हैं, बता देंगे आप लोग। चलिए अब हम आपसे हेड क्वार्टर बताते हैं किस तरह से ट्रिक में याद करना है। उस दिन थोड़ा सा वाईफाई में गड़बड़ी थी, इसलिए थोड़ी स्पीड बहुत धीमा हो गया था, जा ही नहीं रहा था। देखिए मेरी ओर देखिए बहुत ध्यान से, उत्तरी रेलवे है ये, इसका मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली, और ये दक्षिणी रेलवे, इसका मुख्यालय हो जाएगा चेन्नई। सीधी सी बात, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी चेन्नई, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली और चेन्नई। पश्चिमी रेलवे मुंबई का चर्च गेट, पश्चिमी रेलवे मुंबई का चर्च गेट। पूर्वी रेलवे, ये है हम लोग का पूर्वी रेलवे, ईस्टर्न रेलवे। पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेल का मुख्यालय किधर है भैया, कोलकाता। पूर्वी रेल का मुख्यालय कोलकाता, पूर्वी रेल का कोलकाता। बीच में है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसका पुराना नाम था विक्टोरिया टर्मिनल वीटी, विक्टोरिया टर्मिनल वीटी। अभी नया नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सीएसटी। तो देखिए ऊपर में कौन सा हो गया भैया, ये ऊपर वाला एरिया हो गया, ये ऊपर ध्यान से देखिए। उत्तरी रेल दिल्ली, नॉर्दर्न रेल दिल्ली, दक्षिणी रेल चेन्नई, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी चेन्नई। इधर में चर्च गेट, पश्चिमी रेल चर्च गेट। याद कैसे रखेंगे, ईसाई लोग पश्चिमी दुनिया में रहते हैं, पश्चिम की ओर रहते हैं, और पश्चिमी यानी क्रिश्चियन सभ्यता को वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, यानी पश्चिमी संस्कृति, और उनका पूजा स्थल चर्च गेट होता है। तो पश्चिमी रेल का मुंबई चर्च गेट, पूर्वी रेल कोलकाता, मध्य रेल सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और वीटी मतलब विक्टोरिया टर्मिनल। ये 5 रेलवे जोन याद रहेंगे। पूछे हम आपको उत्तरी रेल, उत्तरी रेल ऑप्शन फटाफट आंसर दो यार, उत्तरी रेल, दिल्ली, वेरी गुड। डीआरएम कैसे बनते हैं भैया, एग्जाम देना पड़ता है। एक एग्जाम था एससीआरए, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, उसके थ्रू जो जाते हैं लोग वो बहुत बड़े पोस्ट पे जाते हैं बाई। उसके बाद रेलवे में कुछ वैकेंसी यूपीएससी के थ्रू भी आती है, यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो वहां पे भी कुछ वैकेंसी रहती है। दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी रेलवे सिकंदराबाद। अब मेरी ओर देखिए 5 तो हो गया आपको, देखिए मेरी ओर ध्यान से। उत्तरी दिल्ली, मेरे इशारा देख के चलिए, दिल्ली, चेन्नई, चर्च गेट, कोलकाता, मुंबई वीटी सीएसटी, मुंबई सीएसटी। उत्तरी रेल दिल्ली, उत्तरी रेल दिल्ली, दक्षिणी रेल चेन्नई, दक्षिणी चेन्नई, पूर्वी कोलकाता, पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी चर्च गेट, पश्चिमी चर्च गेट, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी चेन्नई, पूर्वी कोलकाता, इधर चर्च गेट। अब इन जितनी भी आपको 4 आर्म्स यानी भुजाएं दिख रही हैं, इन सब के बीच बीच में भी एक ठो रेलवे जोन है। उत्तर मध्य रेलवे जोन, पूर्व मध्य रेलवे जोन, पश्चिम मध्य रेलवे जोन, और दक्षिण मध्य रेलवे जोन, ठीक है। सबका एक एक ठो मिडिल वाला है, सबका एक एक ठो क्या भैया, मिडिल वाला। पूरब मध्य हाजीपुर, पूरब मध्य हाजीपुर, अब पश्चिम मध्य जबलपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर, दोनों के लास्ट में पूर आया हुआ है। इधर देखिए पश्चिम मध्य जबलपुर मध्य प्रदेश का, पूरब मध्य हाजीपुर। नक्शा में देख लीजिए, देखिए नक्शा में देखिए भैया, पूरब तो कह नहीं रहा है, ये पूरा एरिया पूरब हो जाता है, तो पूरब तो कह नहीं रहा है, कह रहा है पूरब मध्य, तो बिहार में ही आएगा, तो हाजीपुर हो गया। वैसे ही देखिए इधर, अरे यार छींक क्यों आते हो, ये हो गया पूरा पश्चिम, तो पूरा पश्चिम तो पूछ नहीं रहा है, पश्चिम मध्य पूछ रहा है, तो मध्य प्रदेश का जबलपुर आ जाएगा। उसी तरह से दक्षिण, तो दक्षिण तो चेन्नई है, दक्षिण मध्य कहेगा तो हैदराबाद के पास ही है सिकंदराबाद। उत्तर, उत्तर तो कह नहीं रहा, उत्तर मध्य कहेगा तो यूपी का इलाहाबाद आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, पूरब मध्य हाजीपुर, पूरब मध्य हाजीपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर, पूरब मध्य हाजीपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर, पूर्वी कोलकाता, पूरब मध्य हाजीपुर, पूर्वी कोलकाता, पूरब मध्य हाजीपुर, पश्चिमी
चर्च, पश्चिमी चर्च गेट, पश्चिम मध्य में जब कहेंगे तो वो हो जाएगा आपका जबलपुर। उसी तरह से अब उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य को हम लोग देखते हैं। उत्तर मध्य का इलाहाबाद और दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद। देखिए इन दोनों के लास्ट में पुर लगा हुआ था, हाजीपुर, जबलपुर, और इन दोनों के लास्ट में बाद लगा हुआ है, इलाहाबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद, इलाहाबाद और सिकंदराबाद। इलाहाबाद का अभी का नाम प्रयागराज हो गया है। तो आप इलाहाबाद प्रयागराज दोनों एक ही है। अब उसको प्रयागराज कहिए या इलाहाबाद कहिए। इलाहाबाद पुराना नाम था, प्रयागराज नया नाम है। तो उत्तरी रेल, दक्षिणी रेल, पश्चिमी रेल, पूर्वी रेल, याद रहेंगे आपको। कितने रेलवे जोन हो गए? 9 रेलवे जोन हो गए। 18 में से 9 आपको याद हो गए, 18 में से 9 आपको याद हो गए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पूछने पे बता देंगे। फटाफट बताइए अपना, देखते कितना जल्दी बता सकते हैं। हाँ वही प्रयागराज, एक ही है बाबू, इलाहाबाद का ही नाम प्रयाग। अब बनारस कहिए या वाराणसी कहिए, बात बराबर ही है। पटना या पाटलिपुत्रा, एक ही है। पुराना नाम नया नाम में कोई खास वो नहीं है। इंद्रप्रस्थ पुराना नाम था, दिल्ली नया नाम हो गया। सर जी डायमंड प्ले बटन है नहीं यार, हमको तो सिल्वर प्ले बटन नहीं मिला है, केवल गोल्ड मिला है, बाकी सब मिला ही नहीं। अरे सोच रहा हूँ सबसे डायमंड प्ले हमारा यूट्यूब से ढेर देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा, अब हमको उतना आइडिया नहीं है। चलिए क्वेश्चन बताइए। पश्चिम मध्य रेल, फटाफट बताएंगे। पश्चिम मध्य जबलपुर, पूर्व मध्य हाजीपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर, पूर्व मध्य हाजीपुर, पश्चिमी चर्च गेट, पूर्वी कलकत्ता, पूर्व मध्य हाजीपुर, पश्चिमी चर्च गेट, पश्चिम मध्य जबलपुर, उत्तरी दिल्ली, उत्तर मध्य इलाहाबाद, उत्तरी दिल्ली, उत्तर मध्य इलाहाबाद, उत्तरी दिल्ली, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिणी चेन्नई, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, दक्षिणी चेन्नई, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, मध्य रेलवे सीएसटी, मध्य रेलवे सीएसटी, मध्य रेलवे सीएसटी, मध्य रेल सीएसटी, मध्य रेल सीएसटी। 9 याद हो गए? किसी को दिक्कत? 9 याद हो गए? 9 याद हो गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं है नोटों में? 9 याद हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं 9 में? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे आगे, इसके आगे कैसे भाई? अब कुछ डायरेक्शन इस तरह से होते हैं, कुछ डायरेक्शन इस तरह से होते हैं। इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है। यहाँ पर एक रेलवे जोन, इसका नाम बताइए आप लोग, ये कौन सा रेलवे जोन होगा? उत्तर पूरब। ये कौन सा होगा? उत्तर पूरब। रेलवे जोन का हेड ऑफिस बताइए। उत्तर पूरब। ये उत्तर पश्चिम बताइए तो। उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब गोरखपुर, वेरी गुड। उत्तर पश्चिम जबलपुर, जयपुर। उत्तर पूरब गोरखपुर, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब गोरखपुर, उत्तर पश्चिम जयपुर, उत्तर पूरब गोरखपुर जयपुर, गोरखपुर जयपुर, गोरखपुर जयपुर, उत्तर पूरब गोरखपुर, उत्तर पश्चिम जयपुर, उत्तर पूरब गोरखपुर, उत्तर पश्चिम जयपुर। जयपुर राजस्थान में है, ये यूपी में है। जयपुर गोरखपुर, जयपुर गोरखपुर, जयपुर गोरखपुर, उत्तर पश्चिम जयपुर। सर जब आप चलते हैं तो हिलता है, ये हिल जाता है। अच्छा अभी सही कर देते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ी है। कितना है? अच्छा डीबी इसका 0 हो गया है, पीपीएस सही करना पड़ेगा। अभी अभी करते हैं, इसके बाद वाले क्लास में करेंगे, वरना कैमरा डिस्टर्ब हो जाएगा। चलो बउआ, उसी तरह से आपको ये देखना है। दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम। देखो भैया, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण पूरब हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम ये कर्नाटक में आएगा, आप खुद देखिए। ये तो पूरा का पूरा दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम ऐसे हो जाएगा। ये तो कर्नाटक में आ जाएगा, तो कर्नाटक में हुबली, कर्नाटक में क्या आ जाएगा? हुबली। और दक्षिण पूरब ये हो जाएगा। अब भैया ये समुंदर में तो बनाएंगे नहीं यहाँ पे, तो इसको कहाँ बना दिया? कोलकाता में। दक्षिण पूरब कहाँ बना दिया? कोलकाता में। और दक्षिण पश्चिम हुबली, कर्नाटक के हुबली। दक्षिण पश्चिम हुबली,
दक्षिण पश्चिम कहाँ है भैया? हुबली में है। हम छोटा छोटा नाम लिख दे, दक्षिण पश्चिम कहाँ है भैया? हुबली में है। और ये कहाँ पर है? कोलकाता में है, कोलकाता में है। दक्षिण पश्चिम हुबली, दक्षिण पश्चिम हुबली, दक्षिण पश्चिम हुबली कर्नाटक में। दक्षिण पूरब कोलकाता, दक्षिण पूरब कोलकाता, दक्षिण पूरब कोलकाता। आपके मटेरियल में ऐसे बना हुआ है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। ये वाला जो है ये गोरखपुर हो जाएगा, ये जयपुर हो जाएगा, ये मुंबई चर्च गेट हो जाएगा, ये जबलपुर हो जाएगा, ये हाजीपुर होगा, ये कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। और बीचों बीच में सी एस टी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। हालांकि CSMT होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो छत्र CST फेमस है, CST समझ आ गया। हाँ बाबू, ईस्ट का भी कोलकाता और ईस्ट साउथ ईस्ट का भी कोलकाता। अभी एक और का कोलकाता है, कोलकाता मेट्रो का भी कहाँ है? कोलकाता है। कोलकाता मेट्रो का भी कोलकाता ही है, कोलकाता मेट्रो का भी कोलकाता है। आप कहेंगे कि दिल्ली मेट्रो का दिल्ली है, नहीं। देखिए, भारत में जब मेट्रो ट्रेन आई थी तो सबसे पहले कोलकाता में आई थी। कलकत्ता में जब मेट्रो ट्रेन आई तो इस मेट्रो ट्रेन को इंडियन रेलवे लेके आई थी। और जब ये इंडियन रेलवे इस कोलकाता मेट्रो को चलाई तो हाथ धो दिए, भैया हमरे बस का ना है भाई साहब, ये हर 2 किलोमीटर पे इसका स्टेशन है। भाई मेट्रो का स्टेशन कैसे होता है? वो बाजार बाजार स्टेशन होता है, जिस तरह बस स्टैंड का होता है। यहाँ से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मैक्सिमम स्टेशन हो जाता है। तो हर 2-2 किलोमीटर पे रोकना है उसको। इंडियन रेलवे को यह सोच रहा है पगला जाएंगे हम, हमरे बस का नहीं है, आज के बाद हम कोनो जगह पे मेट्रो ना खोलेंगे। तो इंडियन रेलवे ने एकमात्र मेट्रो खोला, कौन सा? कोलकाता मेट्रो। उसके बाद हाथ पकड़ लिया। दिल्ली में खोलने को हुआ तो कही कि केजरीवाल साहब आप खोलिए। उस समय शीला दीक्षित थी, केजरीवाल नहीं थे। तो दिल्ली मेट्रो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये लोग मिलकर चलाती हैं। पटना में मेट्रो खुलेगा तो पटना गवर्नमेंट का होगा, बिहार गवर्नमेंट का होगा। तो इंडियन रेलवे ने कहा कि देख भैया, जिस तरह आप लोग बस चलवाते हो, टेम्पू चलवाते हो, हवाई ई रिक्शा चलता है, उसी तरह इसको भी चला लीजिए। ई भी बस है, टेम्पू है। मेट्रो पकड़कर आप शहर के बाहर नहीं जा सकते हैं, वो उसी शहर में गली मोहल्ले में घूमते रहिए। अब आप सोचेंगे दिल्ली मेट्रो पकड़ के कानपुर चलाएं, कैसे आ जाएंगे? मेट्रो जो होता है शहर के अंदर चलने के लिए होता है। तो इंडियन रेलवे के अंडर में कितने मेट्रो ट्रेन है? आप बताइए, इंडियन रेलवे के अंडर में कितने मेट्रो ट्रेन है? कैमरा सही कर देंगे इस बैच के बाद, हम हिलते हैं तो आंख दर्द करने लगता है। बीचों में कैसे सही करेंगे? हाँ, एक ही रेलवे, कोलकाता। कौन सा मेट्रो? कोलकाता। तो कोलकाता में कितने रेलवे जोन का मुख्यालय हो गया? एक कोलकाता मेट्रो हो गया, क्योंकि वो इंडियन रेलवे के अंडर में आता है, तो उसका हेड ऑफिस तो भैया कोलकाता में ही बनाएंगे। एक पूर्वी रेल का हो गया, किसका हो गया? पूर्वी रेल का। और एक और क्या हो गया भैया? साउथ ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब का भी हो गया। किसका हो गया? दक्षिण पूरब का हो गया। किसका हो गया? दक्षिण पूरब का। ऐसे समझिए ना ध्यान से। देखो भैया, जब दक्षिणी बनाना था तो हैदराबाद, चेन्नई बना दिए। दक्षिण पूरब बताना था तो हुबली बना दिए। दक्षिण पश्चिम बनाना था, दक्षिण पूरब बनाना था तो समुद्र में बनेगा नहीं, तो कहाँ बना दिया? कोलकाता। अब आप बताइए, ये दक्षिण पूरब है, दक्षिण और पूरब के बीच में है। लेकिन अगर दक्षिण पूरब के मध्य बनाना है तो छत्तीसगढ़ में आएगा कि नहीं आएगा? दक्षिण पूरब वो समुद्र में जा रहा था तो इसको लेके गए लोग कोलकाता। लेकिन दक्षिण पूरब मध्य ये कहाँ आएगा? छत्तीसगढ़ में आएगा। तो बताइए कहाँ पे मुख्यालय बनाएंगे इसका? छत्तीसगढ़ में। दक्षिण पूरब मध्य का मुख्यालय कहाँ बना देंगे? बताइए छत्तीसगढ़ में कहाँ बनाएंगे? ये तो यहाँ आएगा। इसका मुख्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ बना देंगे? छत्तीसगढ़ में इसका मुख्यालय कहाँ बनाएंगे? जल्दी बता, दांते काट लेंगे नहीं तो। छत्तीस, हाँ वेरी गुड, गोल्डन जी, अभिषेक कुमार, शशि रंजन, वेरी गुड, बिलासपुर। कहाँ बनाएंगे? बिलासपुर। कहाँ बने तो भैया? बिलासपुर। कहाँ बन तो? बिलासपुर। बी फॉर बिलासपुर, बी फॉर बिलासपुर। बताइए दक्षिण मध्य कहाँ है? हैदराबाद। उत्तर मध्य कहाँ है? इलाहाबाद।
इसी को प्रयागराज कहते हैं। आगे बढ़ जाए। क्या इसका मध्य है? दक्षिण पश्चिम मध्य है? नहीं। उत्तर पश्चिम का मध्य है? नहीं। उत्तर पूरब का मध्य है? नहीं। केवल एक का, केवल इसका वाले का मध्य है। कौन सा? तो दक्षिण पूरब मध्य। और अगर दक्षिण पूरब का था तो समुद्र में जा रहा था, उसको कहाँ भेज दिया गया? कोलकाता। दक्षिण पूरब मध्य हो गया, दक्षिण पूरब मध्य। चलिए, किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत है तो बोलिए। अगर किसी को कहीं दिक्कत है तो बताया जाए, और दिक्कत नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है भाई। दिक्कत नहीं है तो पूछने टेंशन की क्या बात है। किसी को दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को बच गया, कितने रेलवे जोन हो गए भाई? कितने रेलवे जोन हो गए? गिनिए तो। इन चार, देखिए, ये चारों कोना पे चार, और इन चारों कोना पे चार, चार क्या हो गया? 8। चार चार क्या हो गया? 8। इनके इनके बीच में 8 8 12। कितना हो गया भैया? 12। बीच में एक 13, और एक ये 14। कलकत्ता मेट्रो 15। कलकत्ता मेट्रो कितना हो गया भैया? 15 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 15 हो गए कि कितने हो गए? गिनिए। नहीं गिने? 15 हो गए, 3 बचे होंगे। देखो भैया, 18 है ना टोटल, 15 तो हमने बता ही दिया। गिनिए ना 15 भैया, एक लाइन से गिनिए, एकदम सीधे में लाइन से गिनते। 1 2 3 4 5, ये बीच वाला गिन लिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक कोलकाता मेट्रो 15। अब बच गए हमारे कितने? 3 और। 3 गिना देते हैं, पहले इनको याद कर लेते हैं, उसके बाद 3 पे चलेंगे। ठीक है, चलिए। उत्तरी रेल दिल्ली, ध्यान से देखते चलिए। हम ऐसे चलते, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी चेन्नई, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, मध्य रेलवे सीएसटी। इधर देखेंगे ऐसे, पश्चिमी चर्च गेट, पूर्वी कोलकाता, पश्चिम मध्य जबलपुर, पूरब मध्य हाजीपुर, मध्य रेलवे सीएसटी। अब ऐसे चलते हैं, उत्तर पश्चिम जयपुर, उत्तर पूरब गोरखपुर, उसके बाद दक्षिण पश्चिम हुबली, दक्षिण पूरब, ये तो समुद्र में गया तो कोलकाता, दक्षिण पूरब मध्य बिलासपुर, दक्षिण पूरब मध्य बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो कोलकाता, कोलकाता मेट्रो का कोलकाता, कोलकाता मेट्रो कोलकाता, कोलकाता मेट्रो कोलकाता। यहाँ देखो भैया, अब ये समुद्र के किनारे किनारे भी तो रेलवे चलती है। ये समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे जितने बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ भी तो रेलवे चलती है। हाँ, नहीं चलती है? अरे बाबू, आप बोलोगे तभी तो चलेगी, नहीं बोलेगे तो लोग तो कहाँ से चलेगी? बोलिए। एक ये रेलवे हो गई, और एक ये रेलवे हो गई। हो गया। ये है दक्षिणी तटीय, साउदर्न कोस्ट। ये है पूर्वी तटीय, ईस्टर्न कोस्ट। तो 2 रेलवे यहाँ पर। ये है दक्षिणी तटीय, ये है पूर्वी तटीय। ये दक्षिणी तटीय, ये पूर्वी तटीय। दक्षिणी तटीय, पूर्वी तटीय, दक्षिणी तटीय, पूर्वी तटीय, दक्षिणी तटीय, पूर्वी तटीय, दक्षिणी तटीय, पूर्वी तटीय, दक्षिणी तटीय, पूर्वी तटीय। 2 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? चलो भाई। तो ये पूर्वी तटीय का मुख्यालय है विशाखा, दक्षिणी तटीय का मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, और पूर्वी तटीय का मुख्यालय है भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। याद रहेगा? दक्षिणी तटीय विशाखापट्टनम। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जल्दी बोलिए मित्रों, आप लोग जल्दी। दक्षिणी तटीय विशाखापट्टनम, पूर्वी तटीय, अरे हंस कौन रहा है? रोहित कुमार, जल्दी इधर देखो। देखो भैया, ये हो गया आपका दक्षिणी तटीय, और ये हो गया आपका पूर्वी तटीय। आप बताओ बाबू,
दक्षिणी तटी का मुख्यालय, दक्षिणी तटी का मुख्यालय विशाखापट्टनम। और पूर्वी तटी का मुख्यालय, पूर्वी तटी का मुख्यालय भुवनेश्वर। पूर्वी तटी का मुख्यालय भुवनेश्वर। पूर्वी तटी का मुख्यालय भुवनेश्वर। एक ठो बच गया, उत्तर पूर्व सीमांत। एक बच गया, उत्तर पूर्व सीमांत। अब यहाँ बाबू मेरी ओर देखिए, हर रेलवे की अपनी अपनी विशेषता होती है, उसी हिसाब से उसके पास कर्मचारी होते हैं। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट रेल है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है, नॉर्थ ईस्ट तो ये हो जाएगा। उत्तर पूरब सीमांत, एकदम सीमा का अंत है। तो भैया अरुणाचल प्रदेश वगैरह में है नहीं, यहाँ पे रेलवे उतना कनेक्टिविटी है ही नहीं, 2-4-10 किलोमीटर अंदर जाती है रेल। तो यहाँ पर आपका डिसपुर के पास मालेगांव गुवाहाटी में, मालेगांव गुवाहाटी में। तो उत्तर पूरब सीमांत कहेगा तो मालेगांव गुवाहाटी, मालेगांव गुवाहाटी। तो जब कहेगा उत्तर पूरब सीमांत, यानी वो किसकी बात कर रहा है, इधर की बात कर रहा है। तो जब भी वो इधर की बात करेगा उत्तर पूरब सीमांत की ऊपर वाले में, तो बताइए इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, मालेगांव। ये मालेगांव कहाँ पे है, गुवाहाटी में। मालेगांव, मालेगांव कहिए या गुवाहाटी, गुवाहाटी में ही है मालेगांव। तो मालेगांव यानी गुवाहाटी में हो जाएगा, मालेगांव यानी गुवाहाटी में उधर हो जाएगा। 18 रेलवे जोन हो गए। कितने हो गए, 18। दक्षिणीय तटीय बताइए, दक्षिणीय तटीय विशाखापट्टनम। पूर्वी तटीय भुवनेश्वर। उत्तर पूर्वी सीमांत मालेगांव गुवाहाटी। पश्चिमी चर्च गेट। पूर्वी कोलकाता। पश्चिम मध्य जबलपुर। पूर्व मध्य हाजीपुर। उत्तरी दिल्ली। उत्तर मध्य इलाहाबाद। दक्षिणी सिकंदराबाद, दक्षिणी चेन्नई। दक्षिण मध्य सिकंदराबाद। मध्य रेलवे सीएसटी, पुराना नाम बीटी। उत्तर पश्चिम जयपुर। उत्तर पूर्व जबलपुर गोरखपुर। दक्षिण पश्चिम हुबली। दक्षिण पूर्व समुद्र में गया कोलकाता भेज दो, कोलकाता मेट्रो कोलकाता। दक्षिण पूर्व मध्य ये बिलासपुर। हो गया। टोटल रेलवे जोन कितने हैं, 18। टोटल रेलवे जोन 18। आप अपने मटेरियल खोलिए, पेज नंबर 74, उसमें इस तरह का फिगर बना है। आप भरिए इसको, जैसे इसको भरे उसको भरिए, हम भी अब देख लेते हैं। जल्दी जल्दी भरिए।
अरे ससुरा कर रहा है, किससे बतिया रहे थे? बकलोल कहीं का दिन रात फोन करता है ऐसे, सर इतना पैसा ले लीजिए हमारे पास आ जाइए, इतना पैसा ले लीजिए हमारे पास आ जाइए। ससुरा तुम लोग को समझ में आता है? दिमाग चाट देता है सर। कहता है सर आप चेक भर लीजिएगा। ससुरा हम चेक भरेंगे तो मुकेश अंबानी को खाली कर देंगे। कहता है सर जितना लेना है ले लीजिए। तो सर तू नहीं, जितना लेना है ले लीजिए, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये कोई जबरदस्ती बात होता है? आप बताओ। आप ही से कोई कहेगा कि नहीं नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है बस। अब वो कह रहा है कि सर जी उधर बतिया रहे थे क्या? अरे पगला कहीं का। 5 मिनट हो गया बाबू, भर लिए। चलिए तो उसमें आपको क्या भरना है इसके अलावे हम आपको बता देते हैं। हम भी थोड़ा सा खोल लेते हैं मटेरियल, मेरे पास तो है नहीं। मोबाइल में ही निकाल लेते हैं एप्लीकेशन से ही। आपके भी आपके पास मटेरियल तो मिल ही गया होगा। इसमें फिगर नहीं है? तो भैया फिगर नहीं है आपको ये अरे यार, ये फिगर नहीं बन सकता यार, ये फिगर है कोई? फिगर है सर, फिगर नहीं है। आप ऐसे बना के भरिए, खाली जगह दिया हुआ है ना, देखिए आप मोबाइल में दिखाते हैं, खाली जगह दिया है उसमें भरिए आप। भर देंगे ना। नाम लिखा हुआ है, देखिए पहला लिखा है उत्तरी रेल दिल्ली, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिणी रेल सिकंदराबाद चेन्नई, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, पूर्वी रेल ऐसे भर देंगे ना यार। इसमें कर है कि सर फिगर, अरे ये कोई किडनी हार्ट का फिगर थोड़ी, अरे प्लस बना बना ऐसा करो यार, क्या बात करते हो यार। चलो भाई, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है बताइए? कर्क रेखा पर स्थित राज्य कितने हैं? 8। और समय रेखा पर कितने राज्य हैं? उस पे हैं आपके 5 राज्य। कर्क रेखा पे कौन कौन से राज्य हैं इसको हम बता देते हैं, मकर रेखा पे कौन कौन से राज्य हैं उसको बता देते हैं। देखिए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य भैया? कर्क रेखा कितने डिग्री पे जाती है? ये वर्ल्ड मैप में बताए थे हम आपको, 23.5 डिग्री नॉर्थ से जाती है। सबसे पहले ये कहाँ जाएगी? गुजरात राजस्थान। पहला बोलिए, गुजरात राजस्थान। गुजरात और राजस्थान। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से कौन टूटा है? छत्तीसगढ़। तो गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, और इसी से टूटा है छत्तीसगढ़। तो ये टूटा हुआ राज्य है छत्तीसगढ़। और बिहार से टूटा है झारखंड, तो ये भी टूटा हुआ राज्य है झारखंड। तो छत्तीसगढ़ झारखंड, छत्तीसगढ़ झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल। टोटल कितने राज्य हुए सब? गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल। इधर देखेंगे त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे देख लेंगे तो त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। त्रिपुरा तथा मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने राज्य हैं? 8। पहला बोलिए, गुजरात राजस्थान, दो दो के सीक्वेंस में, गुजरात राजस्थान इधर निपटा दीजिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इधर गया, झारखंड पश्चिम बंगाल इधर गया, और त्रिपुरा मिजोरम उस साइड से हो गया। दो दो के ग्रुप, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, आपको उन 8 के नाम भरने हैं। गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम। समझ में आ गया? वेरी गुड। उल्टा बता सकते हैं? उल्टा बता दीजिए। उल्टा में देखिए, मिजोरम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात। उधर से गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, मिजोरम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात। दोनों ओर से किधर से भी बताइए, बराबर रहना चाहिए एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो भैया, इसके बाद देखते हैं।
समय रेखा पर स्थित राज्य, समय रेखा पर स्थित राज्य। यह ससुरा बहुत नौटंकी करता है। टाइम जोन, हमारा टाइम जोन कितना डिग्री है बता सकते हैं? हमारा टाइम जोन कितना डिग्री है, क्या बता सकते हैं? 82.5 डिग्री। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री ईस्ट। अब भैया हम लोग क्या एक ही टाइम होता है, जो समय इस रेखा पर होगा वही पूरे देश का होगा। जबकि अमेरिका में ससुरा दिमाग खराब हो जाता है। अमेरिका वगैरह में ना इधर का टाइमिंग अलग, उधर का टाइमिंग अलग, बीच के टाइमिंग अलग हो जाते हैं सब। वहाँ लेक्चर लेना रहता है ना, तो पता चला सुबह में हम यहाँ 6 बजे लेंगे ना, वहाँ पे रात का 8 बजेगा। और वो भी कंसास यूनिवर्सिटी में कुछ और बनेगा, यहाँ में कुछ और बजेगा। अजीब हो जाता है सोचा दिमाग। कैलिफोर्निया में कोई और टाइम है, कंसास में कोई और टाइम है, एटलांटा में कोई और टाइम है। अजीब टाइमिंग होती है वहाँ पे। इसलिए इंडिया में कोई टेंशन नहीं, 10 बजे मतलब पूरे हिंदुस्तान में 10 बज रहा है। वहाँ थोड़ा दिक्कत होता है। वर्ल्ड मैप में हम आपको बताए भी थे टाइमिंग के लिए। ये 5 राज्यों से गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 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 यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद रहेगा? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। रूस में तो और भी प्रॉब्लम होता है। हाँ बाबू, रूस में प्रॉब्लम होता है, बट हम आज तक रूस में कोई लेक्चर नहीं लिए। रूस के लोग एक्चुअली इंग्लिश में उतने फ्लुएंट नहीं होते हैं। रूस और चाइना में ये खराबी है कि वहाँ के लोग, आम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। इंडिया में क्या है कि आम आदमी भी है ना, मतलब अब जो पढ़ा ही नहीं है कोई को तो इंडिया में पढ़ा लिखा नहीं है, वो इंग्लिश बोलता है लेकिन इंडिया में मैक्सिमम ऐसी पॉपुलेशन है, 50% ऐसे लोग हैं इंडिया में, 40 से 50% लोग जो इंग्लिश टूटी फूटी बोल लेते हैं और पूरी तरह से समझ जाते हैं। बट रूस में सोच रहा बहुत ही दिक्कत होता है। और यूएस वगैरह में तो खैर, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ सब में ठीक ठाक रहता है। ये चाइना वाले तो कुछ नहीं बोल पाता है सोच रहा, पूरा बॉयल होता है सोच। आगे बढ़े, चलिए। बहुत खुशी होता है सोचो, अमेरिका में देखते हैं तो यहाँ के इतने अच्छे अच्छे लोग वहाँ सेटल हैं, करोड़ों करोड़ों है। हमारा मेन मकसद क्या रहता है? उन्हें मोटिवेट करना, ताकि वो लोग अपना थोड़ा सा भी अंश अगर भारत की ओर मूव कर देते हैं ना यहाँ पे, तो हम लोग को डेवलप होने में बहुत ज्यादा वो मिल जाएगा, मतलब एक बूस्ट मिल जाएगा। अरबों खरबों है वहाँ पे। कौन सोचा मर्सिडीज में घूम रहा है, टेस्ला में घूम रहा है, 2-2 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है सर। हम कहते हैं कि भाई साहब एक काम करो, लोग तुम लोग अपना एक एक सारे लोगों को कहते हैं 2% का फंड बनाओ, ज्यादा नहीं, 2%, 2% नहीं, 1% इंडिया में इन्वेस्ट करो। हम ये नहीं करें कि इंडिया में दान कर दो, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, यहाँ आके स्कूल खोल दो, कम पैसे में कमाओ, कम पैसे लो। यहाँ पे एक वर्ल्ड लेवल तो बनेगा। ऐसे यहाँ आओगे, आप मान के चलिए अगर यहाँ इन्वेस्ट कर देता है ऐसा, तो घूमने आएगा तो यहाँ के होटल में रुकेगा, इनकम हुआ। यहाँ के ऑटो में बैठेगा, इनकम हुआ। यहाँ नाश्ता खाना, बर्गर, चाय पियानी। अब भैया 200 दिन रुका तो बहुत हद तक पैसा आ जाएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि भैया कैसे भी इसको बनाया जाए। आप ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे आपको, बीच बीच में से भी पढ़ा देते हैं, ऐसा आप घबराइएगा नहीं, टोटल सब चलेगा यहाँ पे। आपका क्लास आज से कोई गैप नहीं होगा, सुबह शाम सारे बैचे जब चलेंगे, ठीक है सर। जो बाइडेन और पुतिन के बीच वार्तालाप हुआ है जनेवा में, हाँ बाबू इस पे वीडियो बना देंगे। हाँ 11 बजे से बायोलॉजी होगा, जस्ट 10 मिनट बाद बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा।